देखिए स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने 3.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दोनों मेथड से बताया था, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के। और उसके बाद मैंने आपसे कहा कि सेकंड और थर्ड आपको करना है। अब पहला जो आपका क्वेश्चन है और बिल्कुल सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम लिख रहा है, लेकिन थर्ड जो है उसमें थोड़ा सा चेंज है, उसको मैं आपको बता देता हूँ इक्वेशन सेम करके। देखो यहाँ पे दे रखा है 3x माइनस 5y माइनस 4 इजिकल टू 0, तो आपको लिख लेना है इसको 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी एक तरीके से, ठीक है। और उसी प्रकार राइट में जो दे रखा है उसको आप ये लिख लें 9x माइनस 2y को लेफ्ट में ले आए और 7 यहाँ पहले से ही है। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड आपकी बन गई। अब इसके बाद आपको सॉल्व करना है। नॉर्मली ये पहले और दूसरे क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम आपका प्रोसीजर हो गया। और इसके बाद आप एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड जिससे भी आप पहले करेंगे वो आपका सेम ही प्रोसीजर रहेगा। अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ इसका फोर्थ पार्ट, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ये अपॉन में संख्या आ रही है, तो इसलिए आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको ये लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं ये डिफ़िकल्ट होगा। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे पहले दो, दूसरा और तीसरा ये क्वेश्चन है, सेम उसी प्रकार ये भी है। बस करना क्या है, पहले जो अपॉन में लिख रहा है इसको इस तरीके से बना लेंगे जैसे पहली इक्वेशन बनी हुई है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन से कर रहा हूँ पहले। ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आपको दे रखी है, तो करना क्या है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट पहली वाली से ये आपकी दे रखी है पहली इक्वेशन, एलसीएम निकाल दिया। 2 और 6 का एलसीएम आ गया, या 2 और 3 का एलसीएम यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया नीचे। तो 2 से इसको डिवाइड किया 3 और 3 की एक्स में करेंगे तो 3x आ गया यहाँ पर, प्लस 3 से 6 को डिवाइड किया तो 2 आया, 2 की 2y में मल्टीप्लाई करी तो 4y हो गया, बराबर में माइनस का 1 चल ही रहा है। इतना आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। अब इसके बाद एक का मतलब 1/1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 3x प्लस 4y की मल्टीप्लाई 1 से हुई तो वो तो सेम टू सेम रहा, और माइनस की 1 की 6 से 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6। ये बन गई इक्वेशन नंबर थर्ड। तो आप देख सकते हैं बन गई सिंपल इक्वेशन आपकी अपॉन में दे रखी थी स्टार्टिंग में, और अब ये बन गई इस तरीके से, सिंपल बन गई, जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था, जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड था। इतना करना पड़ता है। कभी भी अगर आपके ऐसे अपॉन में संख्या आ जाए आपकी और ऐसे रकम आपकी मिले आपको, तो आपको एलसीएम लेकर उसको सिंपल कर लेना है, ठीक है। अब बात करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड की। इसी प्रकार इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड आप देख पा रहे हैं x माइनस 3y अपॉन x माइनस वाई अपॉन 3 इजिकल टू 3, आपको ये दे रखा है। ये आपकी क्वेश्चन सेकंड, इसका भी एलसीएम निकाल दिया, एलसीएम 3 आ गया, 3 की इसमें मल्टीप्लाई करी, 3x, 3 से 3 डिवाइड हो गया, केवल y रह गया, बराबर में 3 चल रहा है। अब अगले प्रोसीजर में क्या है, 3 का मतलब 3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x घटा वाई, और 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9, बराबर में आपका ये होने के बाद इक्वेशन नंबर फोर्थ बन गई। ये थर्ड आ गई, ये आपकी फोर्थ आ गई। ऐसे दे रखी थी, एलसीएम निकाल कर ये बन गई आपकी इक्वेशन फोर्थ। ये आपकी थर्ड और ये आपकी फोर्थ। अब दोनों ये आपकी थर्ड और फोर्थ आ गई। तो मैंने आपसे कहा था जब आप एलिमिनेशन अप्लाई करोगे, एलिमिनेशन मेथड लगाओगे, तो हमें करना क्या होता है, हमें x या y का वेरिएबल जो होता है वो बराबर करना पड़ता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे 3x है और यहाँ पे भी 3x है, मतलब यहाँ पहले से ही x का वेरिएबल बराबर है, 3 है दोनों में। तो आप चाहें तो ऐसे के ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें, जैसे हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी थी। यहाँ 3x बराबर है दोनों में, तो हम डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और आप चाहें तो y वाला भी बराबर कर सकते हैं। इसमें 4y है और इसमें y 4 नहीं है, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो ये माइनस का 4y हो जाएगा, और 4y से 4y कट जाएगा जब ऐसे ऐड करेंगे, और तब ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ज़्यादा बड़ा सवाल ना करके, जब मुझे पता है कि x का वेरिएबल बराबर है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि तो साइन यहाँ पर आपके सेम है।
ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस का है तो अगर आप ऐड करेंगे तो ये जुड़ ही जाएंगे, कुछ कटेगा ही नहीं। लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, उनके कोफिशिएंट को बराबर करने के बाद उनको हमें काटना पड़ता है, और काटने के लिए साइन अपोजिट हैं तो ऐड करते हैं, और साइन डिफरेंट आपके सेम हैं तो डिफरेंट करने के लिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ सेम साइन है इसलिए हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब मैंने पिछली बार क्वेश्चन में ऐड किया था तो साइन अपोजिट थे प्लस माइनस के। ठीक है, तो देखिए अब मैं कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम थर्ड। थर्ड में से ये वाली थर्ड है ऊपर वाली, ये वाली फोर्थ है, तो फोर्थ को थर्ड में से मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। थर्ड लिख दी मैंने ऊपर 3x + 4y - 6, ये थर्ड है, और फोर्थ लिख दी मैंने नीचे, क्योंकि फोर्थ को मैं घटा रहा हूँ, बड़े जिसमें से घटाएंगे वो ऊपर, जिसको घटा रहे हैं वो नीचे। 3x - y = 9। अब मैंने कहा सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज होता है, तो आपको साइन चेंज यहाँ पर करना है, क्योंकि मैंने बताया कि वेरिएबल दोनों में सेम है। 3x 3 यहाँ पे दोनों प्लस के थे, और सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज होता है। 7th क्लास में आपको सिखाए गए थे क्वेश्चन। तो साइन चेंज होता है, तो यहाँ पर ये हो गया माइनस का, आप देख पा रहे हैं माइनस, स्पेशल जगह छोड़नी है साइन चेंज करने के लिए आपको। देखो यहाँ पे आपको ध्यान करना है, इसके आगे यहाँ पर 3x जो है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब प्लस का निशान है, तो उसके नीचे लिखना है आपको। यहाँ पर देखो मैंने निशान लगाया हुआ है नीचे, ये माइनस का हो गया। माइनस y वाला माइनस का था वो कर दिया हमने प्लस का, साइन चेंज हो गया, और 9 प्लस का था तो वो हमारा हो गया माइनस का, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद नीचे वाला जो 3x है वो माइनस का बन गया, तो ये 3x से 3x कट गया, और ये प्लस का y बन गया, ये प्लस का 4y था तो 4y और 1y, ये हो गया प्लस का 5y, और ये माइनस का 6 था, और ये साइन चेंज होने के बाद ये भी माइनस का 9 हो गया, तो 9 और 6 15, और वो भी आएगा माइनस का 15, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही यहाँ पर आना है। तो 5y बराबर माइनस का 15, y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 15/5। ये देखिए 5y बराबर माइनस का 15, तो y बराबर माइनस का 15/5, मतलब 5 या 15, y की वैल्यू माइनस का 3। क्लियर हुई बात। अब पुट y = -3 इन इक्वेशन नंबर थर्ड। अब जो वैल्यू आपने अभी अभी निकाली इसे थर्ड में रख दीजिए, या आप फोर्थ में रख दीजिए, कहीं पे भी रख दीजिए, सॉल्व आपका हो जाएगा। और आप चाहें तो फर्स्ट और सेकंड में भी रख सकते हैं, वहाँ पे भी आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि थर्ड और फोर्थ एक्चुअली हैं क्या, वो फर्स्ट और सेकंड ही तो हैं, बस उनका रूप बदल दिया हमने एलसीएम लेकर। तो जो वैल्यू आई है उसको मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करा, आप चाहें फोर्थ में भी रख सकते हैं, दोनों से आंसर आ जाएगा। 3x + 4y = -6, ये आपकी इक्वेशन थर्ड है। वैल्यू पुट करी हमने, 3x, 4 की वैल्यू -4y, y की वैल्यू है -3 = -6। 3x जो कि तो ही 4 × 12 माइनस का बराबर -6। 3x बराबर में -6 पहले सही है, और -12 यहाँ आने के बाद हो जाएगा +12। 3x बराबर में प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 6 गए तो 6 आपका रह गया, और x की वैल्यू यहाँ पर 3/में आ गया, तो 3 दूनी 6 आपका यहाँ पर आ गया। x की वैल्यू 2 आ गई, और y की वैल्यू -3 आ गया। यही इसका सॉल्यूशन है। एलिमिनेशन मेथड से आप देख पा रहे हैं, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, और आपका ये कंप्लीट यहाँ पर हो गया। यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे फिनिश हो गया। x और y की वैल्यू आपकी निकल कर आ गई एलिमिनेशन मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को आपको सब्स्टिट्यूशन से भी करना है, और सब्स्टिट्यूशन से मैं आपको एक्सरसाइज 3.3 में बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, और अब आपको उसके लिए खुद से ट्राई करना है। मैंने इसका सब्स्टिट्यूशन नहीं कराया, पहले क्वेश्चन में मैंने दोनों एलिमिनेशन से भी समझाया और सब्स्टिट्यूशन से भी समझाया। अब मैंने इसको इस वाले में एलिमिनेशन से बता दिया, क्योंकि 3.4 में एलिमिनेशन नया मेथड आया है और सब्स्टिट्यूशन आपको सिखाया गया है। तो सब्स्टिट्यूशन से आपको खुद से ट्राई करना है, और जब आप सॉल्व करोगे सब्स्टिट्यूशन से, तो वहाँ पर y की वैल्यू और x की वैल्यू यही आएगी जो अब आई हुई है। y की वैल्यू -3 आएगी और x की 2 आएगी। ठीक है, इसलिए खुद से ट्राई करें, छोड़ना नहीं है, करना है। जितनी बार आप क्वेश्चन को करोगे उतना ही आपका रिवीजन होता जाएगा, और उतना ही आपके परफेक्ट आप इन क्वेश्चनों में हो जाओगे। ठीक है,
तो सभी ये क्वेश्चन जो भी हैं दोनों तरीके से आपको करने हैं, एलिमिनेशन से भी करने हैं और सब्स्टिट्यूशन से भी करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है कंप्लीट हो जाता है। पहले क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट थे और मैंने वो आपको समझा दिए। एक बात और बता रहा हूँ कि जो ये वाली 2 इक्वेशन दे रखी हैं और यहाँ तक थर्ड और फोर्थ तक सेम रहेगा सब्स्टिट्यूशन में भी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 तक सेम रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी इस क्वेश्चन के अंदर, और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो तरीका अपनाया जाता है उसको आप अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। किसी एक क्वेश्चन से आप एक्स या वाई का मान निकाल दोगे, दूसरे में पुट कर दोगे और जो निकल के आएगा फिर दोबारा से पुट कर दोगे, बस। ये भी आपको यहाँ पर मैंने हिंट दे दी। अब इसके बाद अब हम करेंगे जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जिसे हम करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।